कहानी शुरू होती है दो नन रिया और नेहा बहुत सावधानी से एक ऐसे गलियारे से गुजर रही थीं जहां दीवारों पर ढेर सारे क्रॉस टंगे थे। आखिरकार वो दोनों एक मकबरे के दरवाजे के सामने रुक गईं, जिस पर लिखा था यहाँ ईश्वर सोता है। नेहा जो बड़ी थी ने मौत को गले लगाने का फैसला किया और अकेले उस अंधेरे में चली गई। रिया जो छोटी थी ने बाहर रहकर लगातार प्रार्थना शुरू कर दी। लेकिन अभी कुछ ही देर बीती थी कि अंधेरे से एक दिल दहला देने वाली चीख सुनाई दी। नेहा चिल्लाई, इसे ले लो, ये शैतान एक उड़ने वाली चीज से भागता है, वो तुम्हारा पीछा करेगा, इसे तुम्हें नीचे नहीं उतरने देना, तुम्हें पता है क्या करना है। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाती, एक रहस्यमयी शक्ति ने उसे फिर से अंधेरे में खींच लिया। रिया ने बिना एक स्ट्रेफ टाइम एक पल के लिए भी रुकी नहीं। उसने जल्दी से चाबी उठाई और अपने कमरे में छिपने के लिए दौड़ पड़ी। उसने पहले से तैयार की हुई रस्सी निकाली और दीवार पर लगे क्रॉस के सामने प्रार्थना शुरू कर दी। लेकिन जैसे ही प्रार्थना शुरू हुई, पास का दरवाजा अपने आप खुल गया। अंधेरे गलियारे को देखते हुए रिया धीरे धीरे खिड़की की ओर बढ़ी। तभी दीवार पर लगा क्रॉस उल्टा हो गया। गलियारे के आखिरी छोर पर एक राक्षस दिखाई दिया। रिया ने निराशा में कहा, ईश्वर मुझे माफ कर दे, और फिर बिना हिचक के खिड़की से कूद पड़ी। उल्टा क्रॉस आग की लपटों में जलने लगा और खिड़की पर एक डरावना चेहरा उभर आया। अमित जो चर्च को सामान सप्लाई करता था ने दरवाजे पर लटकी रिया को देखा। उसे मामले की गंभीरता समझ आई और उसने तुरंत इसकी खबर चर्च को दी। चर्च के विश्वास में नन का आत्महत्या करना बड़ा पाप था, इसलिए बिशप ने खास तौर पर कुछ लोगों को रोमानिया भेजा ताकि इस मामले की जांच हो सके। अमित के साथ फादर विक्रम और ऐश्वर्या उस ठंडे तहखाने में पहुंचे जहां खाने का सामान रखा जाता था। रिया का शव यहीं रखा था। लेकिन जैसे ही वो अंदर गए, अमित को कुछ गड़बड़ लगा। उसे साफ याद था कि जब वो गया था शव लेटा हुआ था, लेकिन अब वो बैठा हुआ था। विक्रम जो कई रहस्यमयी चीजें देख चुके थे ने इस पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने शव को गौर से देखा और उसके हाथ में एक पुरानी चाबी पाई। जैसे ही चाबी निकाली गई, चर्च के मुख्य दरवाजे के पीछे से अजीब सी आवाज आई। ये सब बहुत अजीब था, लेकिन आगे बढ़ने से पहले उन्होंने शव का एक छोटा सा अंतिम संस्कार किया। ऐश्वर्या ने पूरी श्रद्धा से प्रार्थना की। तभी उसने देखा कि यहाँ हर कब्र के सामने एक घंटी लगी थी। विक्रम ने बताया कि पुराने जमाने में मेडिकल सुविधाएं कम थीं, इसलिए ये घंटियां उन लोगों के लिए थीं जो गलती से जिंदा दफन हो जाते थे। अंतिम संस्कार के बाद तीनों चर्च के मुख्य दरवाजे पर लौट आए जहां रिया ने आत्महत्या की थी। अजीब बात यह थी कि इतना समय बीतने के बाद भी जमीन पर बिखरा खून जमा नहीं हुआ था। पूरे चर्च में एक भी इंसान नजर नहीं आया। तभी जब वो इधर उधर ढूंढ रहे थे, एक काली परछाई चुपके से उनके पीछे आ खड़ी हुई। उसने खुद को चर्च का डीन बताया, लेकिन उसे रिया की आत्महत्या के बारे में कुछ नहीं पता था। उसने कहा कि अब देर हो रही है, इसीलिए बेहतर होगा कि वो अभी चले जाए और अगले दिन दोपहर को जांच के लिए आए। विक्रम और ऐश्वर्या ने फैसला किया कि वो चर्च के बाहर छोटे चैपल में रात बिताएंगे। अमित भी रुकना चाहता था, लेकिन विक्रम ने कहा कि अब उसकी जरूरत नहीं।